यस सर। तो अब देखो कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, जॉन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज जैक फिनिशेस अ जॉब टू डू। तो मैंने जॉन ले लिया, जैक ले लिया, और आगे लिखा हुआ है कि जैक एंड जिम टुगेदर टेक वन थर्ड टाइम टू फिनिश द जॉब, देन जॉन टेक्स द वर्किंग अलोन। एक हमारे पास जिम भी है। अब ये बोलता है कि जॉन जैक का डबल टाइम ले रहा है, टाइम का रेशियो ले लेते हैं हम 2:1। और ये भी बोल रहा है कि जैक और जिम जो है वो वन थर्ड टाइम ले रहे हैं, तो मतलब जिम जॉन के वो वन थर्ड। तो इसको मैंने क्या किया, आई कन्वर्टेड इट इनटू इंटीजर पार्ट। जॉन का ले लिया 6, जिम का ले लिया 3, सॉरी जैक का 3, जिम का नहीं पता, लेकिन जैक और जिम मिला के हो जाएगा 2, क्योंकि ये इसका वन थर्ड है। अब अगर जैक 3 है, जिम का पता नहीं, और दोनों मिला के 2 में कर रहा है, तो यहाँ पे 2 दिन में जैक अपना टू थर्ड काम कर रहा होगा, तो जिम बचा हुआ वन थर्ड काम कर रहा होगा। तो वन थर्ड के लिए अगर 2 दिन लग रहा है, तो पूरे के लिए कितना लगेगा, 6। ये याद है ना, हम लोग बताते हैं जो तुम्हारे यस सर। कि जैसे मान लो कि 15 है ए, और बी का एक्स है, तो ये मान लो कि दोनों मिला के अगर 9 दिन में कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि ए का कंट्रीब्यूशन जो है वो 9/15, जैसे 3/5 तो है ही, 3/5 तो है ही, तो हम्म। बचा हुआ 2/5 काम कर रहा होगा बी। तो 2/5 के लिए अगर 9 डे लग रहा है, तो पूरे काम के लिए कितना लगेगा, 4.5 का 5 गुना, 22.5। तो हम ऐसे ऐसे निकालते हैं, उसी तरीके से मैंने जिम का निकाल लिया। अब बोलता है कि तीनों मिला के जितने दिन में काम करते हैं, तो अब सिंपल है, 6 3 6 को मिला के अगर हम काम कराना चाह रहे हैं, तो यूनिट ले लेते हैं। तो यूनिट अगर हम 18 यूनिट का लेंगे, तो जैक का कंट्रीब्यूशन होगा 3 यूनिट पर डे, या जो भी टाइम का यूनिट चल रहा होगा। सॉरी, जॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 3, जैक का होगा 6, फिर जिम का भी होगा 3। तो 18/12 आ गया। तो तीनों मिला के 1.5। तो ये तीनों मिला के 1.5 में कर रहा है, देख रहे हो। और यहाँ पे जॉन के साथ गैप कितना है, ये 4.5 का है। तो ये चूंकि रेशियो वाला ले लिया ना हमने, फिर बाद में कि जैसे मान लो लिखता है कि जॉन टेक्स 3 days मोर टू कंप्लीट द वर्क, देन ऑल थ्री ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पे क्या है कि 2 और सॉरी 1.5 और 6 का जो डिफरेंस है वो 4.5 है। तो ये बोला कि 4.5 का डिफरेंस नहीं है, हमें ये डिफरेंस जो बनाना है वो 3 का बनाना है। तो हमारा ये और ये कितना होना चाहिए, तो 4.5 अगर 3 है, तो ये 4 और ये 2 होना चाहिए, तभी तो होगा ना। सॉरी, 4 और ये 1 होना चाहिए, तभी तो 3 का डिफरेंस आया। तो इसी चीज को मैंने रेशियो से निकाल लिया था कि इफ 4.5 इज, मतलब मल्टीप्लायर एक तरह से, कि 4.5 जो है वो 3 है, तो 1 जो होगा वो 3/4.5 होगा। तो 6 कितना होगा, तो 3/4.5 × 6, तो मतलब बेसिकली कट कुट के 4 आ जाएगा। तो जब 6 की वैल्यू 4 है, अब यहाँ से देखो, ये 6 की वैल्यू जो है 4 है, ये 3 वाली 2 होगी, क्योंकि 4 की आधी होनी है, फिर ये भी 4 होगा। और हमसे पूछा था जिम का, तो ये 4 हमने आंसर दे दिया, ठीक है। यस सर। तो बेसिकली इट्स जस्ट ट्रांसलेशन, इसमें कोई मैथ्स नहीं किया गया। ठीक है सर।